इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सबसे पहले देखिए दिन भर की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। पुतिन ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से नवाजा, जो कि रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजने के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने हाथ मिलाया और फिर गले मिले। रूस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा, यह सम्मान भारत का सम्मान है। भारत और रूस के संबंध मजबूत हुए, आगे भी हम मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शिखर वार्ता में हिस्सा लिया। शिखर वार्ता के दौरान पुतिन ने कहा, आप यूक्रेन संकट का जो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके आभारी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक मित्र के तौर पर मैंने हमेशा कहा है कि युद्ध के मैदानों से शांति का रास्ता नहीं निकलता है। बॉम्ब, बंदूक और गोलियों के बीच शांति संभव नहीं होती। इससे पहले मोदी ने विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी रूस के एटम पवेलियन पहुंचे। इसे रूसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मोदी पुतिन की मुलाकात पर नाराजगी जताई। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों के लिए बड़ा झटका बताया। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। इस दौरे पर रहे पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लाया, भारत वंशियों से कहा 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर आया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, आज 140 करोड़ भारतीय हर क्षेत्र में सबसे आगे। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक बनाया। पीएम मोदी ने कहा, भारत का विकास देखकर दुनिया हैरान, हमारे पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप सिस्टम। मॉस्को में भारतीय समुदाय के बीच बोले पीएम मोदी, भारत जो ठान लेता है पूरा करता है। दुनिया हिंदुस्तान का टैलेंट देख अचंभित। पीएम मोदी ने भारत और रूस के संबंधों के लिए राष्ट्रपति पुतिन की सराहना की है। कहा, 2 दशकों से इस साझेदारी को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया। पिछले 10 सालों में छठी बार रूस आया। इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले। रूस के मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ। रूसी कलाकारों ने गरबा नृत्य किया और भारतीय संस्कृति से अपने जुड़ाव को दिखाया। रूस पहुंचे पीएम मोदी ने रूसी कलाकार से मुलाकात करते हुए उनसे हिंदी में बात की। 2 दिवसीय रूस दौरे संपन्न करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला ऑस्ट्रिया दौरा है। 40 साल बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। खालिस्तानियों पर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। सिख फॉर जस्टिस पर लगे बैन को सरकार ने बढ़ाया। गृह मंत्रालय ने सिख फॉर जस्टिस पर सुनाया फैसला। गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए 5 साल बैन बढ़ाने का लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला। सेना के 5 जवान शहीद, 5 घायल। लोकल गाइड ने की थी हमलावरों की मदद। कठुआ आतंकी हमले में शहीद होने वाले सभी 5 जवान उत्तराखंड के थे, जिससे पूरे राज्य समेत देश में शोक की लहर है। आतंकी हमले के बाद कठुआ में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। सेना के काफिले पर अटैक करने वाले आतंकियों की तलाश में सेना। कठुआ में हुए हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए की टीम ने कठुआ पहुंचकर मामले के साथ ही पहले हुई कई आतंकी घटनाओं को जोड़कर जांच शुरू की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमले पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कठुआ जम्मू कश्मीर में हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान उत्तराखंड के 5 वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी हमले पर जताया दुख। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, लिखा,
शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कठुआ आतंकी हमले पर सियासत तेज, राहुल गांधी बोले कोई एक्शन से निकलेगा आतंकी हमलों का हल, न कि झूठे वादों से। कठुआ आतंकवादी हमले पर ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा यह घटना बेहद दुखद, सरकार पीड़ित परिवारों के साथ। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ जारी, मुठभेड़ के दौरान 3 में से 2 आतंकवादियों के घायल होने की खबर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, बिहार से सीबीआई ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज, फिर से हजारीबाग के ओएसएस स्कूल पहुंची टीम, सीबीआई के हाथ लगे कई अहम साक्ष्य, संजीव मुखिया और रॉकी को लेकर भी मिली जानकारी। 11 जुलाई को नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई, सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश, एनटीए से पहली बार पेपर लीक कब हुआ, मामले में मांगा जवाब। हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट में साकार हरि को क्लीन चिट, हाथरस हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने पहला एक्शन लिया, एसडीएम, सीओ समेत 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपी के रायबरेली में हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, करीब 15 से 20 मिनट तक राहुल गांधी मंदिर में रुके। अपने इस दौरे में राहुल गांधी ने शहीद स्मारक पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एम्स का दौरा किया, यहां उन्होंने डॉक्टरों से मुलाकात की और सुविधाओं का जायजा लेने के साथ ही मरीजों का हालचाल भी जाना। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, अंतरिम जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी ने सोनीपत के राई से विधायक मोहनलाल बड़ौली को बनाया नया अध्यक्ष। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने बाजार में अपने 14 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर लगाई रोक, पतंजलि आयुर्वेद ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई, कहा हमने अपने 5,606 स्टोर्स को जारी किए निर्देश। मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह की हुई गिरफ्तारी, घटना के करीब 60 घंटे बाद पुलिस के हाथ लगा आरोपी मिहिर। पुलिस के मुताबिक बीएमडब्ल्यू जहां से निकली वहां से मिले सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा कि मिहिर शाह ने मृतक महिला को 1.5 किलोमीटर तक घसीटने के बाद रोकी थी कार। मुंबई के हिट एंड रन केस में कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने मृतक कावेरी के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। मुंबई हिट एंड रन केस में सिवरी कोर्ट ने ड्राइवर राज ऋषि बिदावत की पुलिस हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ाई। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री ने सिराज को T20 विश्व कप जीतने पर सम्मानित किया। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात, कुमाऊं मंडल के कई इलाकों में बाढ़, टनकपुर, बनवसा, खटीमा में स्थिति खराब। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद हालात खराब, सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश से हुआ बुरा हाल, आजादपुर इलाके में हुआ जलभराव, कई जगह लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद, मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली। मुंबई में भारी बारिश से कई शहरों में मचा हाहाकार, भारी बारिश से कई हिस्सों में हुआ जलभराव। उड़ीसा के पुरी शहर में कई हिस्सों में भी हुई बारिश, सड़कों पर जगह जगह जलभराव, दिन में ही छाया अंधेरा। भारतीय टीम के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर को नई जिम्मेदारी मिली है, वो भारतीय टीम के हेड कोच बन गए हैं, उन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। गंभीर को नया हेड कोच बनाए जाने का ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने किया है। जय शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। खुद को हेड कोच बनाए जाने के बाद गौतम गंभीर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इंडिया मेरी पहचान है और देश की सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात, टीम इंडिया में वापसी करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पेरिस ओलंपिक में पीवी सिंधु और शरद कमल थामेंगे तिरंगा, मैरी कॉम की जगह गगन नारंग को सौंपी गई शेफ डी मिशन की जिम्मेदारी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए हुई रवाना, 27 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ
मैच से करेगी शुरुआत। उससे पहले नीदरलैंड में अभ्यास मैच खेलेगी टीम इंडिया। बीसीसीआई पिछले हफ्ते टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह को श्रीलंका दौरे से दे सकती है आराम। हार्दिक पांड्या या केएल राहुल कर सकते हैं वनडे सीरीज में कप्तानी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिला अल्टीमेटम। टेस्ट टीम के हेड कोच ने दी वार्निंग, कहा टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों को फिट रखना, मजबूत और ताकतवर बनाना ही मेरा मंत्र। रवि शास्त्री का आईसीसी को दिया सुझाव, कहा टेस्ट मैच में 2 ग्रुप बनाएं। ए ग्रुप में 6 से 7 टीमें, बी ग्रुप पर क्वालिफायर सिस्टम। नोवाक जोकोविच 60वीं बार विंबलडन ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। होल्गर रूड को बुरी तरह हराया। एलेक्स डी मिनोर से होगा अगला मुकाबला। एंटीलिया में हुई अनंत राधिका की हल्दी मेहंदी सेरेमनी, उदित नारायण ने किया परफॉर्म। सलमान, सारा समेत कई सेलेब्स ने शिरकत की। महाराज की ओटीटी रिलीज से आमिर के बेटे जुनैद को आपत्ति नहीं, कहा मेरे बस चले तो यूट्यूब पर भी दिखाऊं, ज्यादा लोग देखें ये जरूरी। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया बेटी का क्यूट वीडियो। ड्राइंग करते हुए गाना गुनगुनाती दिखी मालती। ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग कर रही हैं एक्ट्रेस। हनुमान फेम डायरेक्टर प्रशांत वर्मा का रणवीर पर तंज, बोले रिजेक्शन में ब्लेसिंग छिपी होती है। क्रिएटिव डिफरेंस के चलते टली थी राक्षस। कभी मां ना बन पाने पर छलका राखी सावंत का दर्द, कहा अब सरोगेसी पर कर रही हूं विचार। साथ ही सलमान खान की जमकर की तारीफ, कहा उन्होंने कई बार भरे हॉस्पिटल के बिल। श्वेता तिवारी ने अपनी 2 टूटी शादियों पर तोड़ी चुप्पी, कहा प्यार में उन्हें कई बार धोखा मिला है।